तस्वीरें हैं करनाल के सबसे बड़े हॉस्पिटल अमृतधारा की, जिसका नाम लिखा हुआ है माई हॉस्पिटल। माई हॉस्पिटल ये किसी पेशेंट की हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि जो इसकी हरकतें हैं 12,15,843 रुपये कोरोना मरीजों से एक्स्ट्रा चार्ज करने वाला हॉस्पिटल है ये। इसने मरीजों को कोरोना काल में भी नहीं छोड़ा। जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं थे, तब लोगों ने उधार मांगकर अपने मरीजों को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया गया। लेकिन जब उनका बिल बनता है तो उनके बिल में लिखा जाता है कि आपको इतने पे करने पड़ेंगे। मरीजों के हाथ जोड़ने के बावजूद भी ये हॉस्पिटल नहीं मानते, और जितने इन्होंने एक बार चार्ज कर दिए तो उतने ही चार्ज उनको देने पड़ेंगे। यही हाल है अमृतधारा का। 12,15,843 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किए इन्होंने कोरोना काल में, जबकि प्रशासन द्वारा इनको पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि जो रेट फिक्स है कोरोना पेशेंट के लिए 10,000, 12,000, 15,000 और 18,000, लेकिन इन्होंने मनमानी के रेट लिए। प्रशासन को इन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ ये माना कि प्रशासन के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अब इनकी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं और ये भागते फिरते नज़र आ रहे हैं। इनका कहना है कि इनको नहीं पता था कि प्रशासन इतनी बड़ी हरकत में आ सकता है। प्रशासन ने इनको नोटिस जारी कर दिया गया है कि उनको जितने पैसे उन्होंने मरीजों से एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं उनको वो वैसे ही वापस देने पड़ेंगे, और कारण भी साथ में बताना पड़ेगा किस कारण से उन्होंने मरीजों से कोरोना काल में एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। वहीं पे बड़े बड़े हॉस्पिटल दर्शन छोड़ने देखने को मिलते हैं। 12 लाख इस हॉस्पिटल में ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किए। वहीं पे कई हॉस्पिटल ऐसे भी हैं जिन्होंने 15 से 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा मरीजों से ले लिए हैं। अपना घर भर लिया, लेकिन दूसरों के पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। जब पेशेंट हाथ जोड़कर झोली फंसाता है, हॉस्पिटलों के पास आता है अपने मरीज की जान बचाने के लिए, कहीं कहीं अपील करता है कि उनसे हाथ जोड़ता है कि भगवान के नाते उनको बचा लिया जाए, तब ये हॉस्पिटल उनके मरीज की तरफ ध्यान ना देता हुआ अपनी जेब को पहले देखता है कि पहले मेरी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं, तब उनके मरीज को देखा जाएगा। यही तस्वीरें हैं करनाल की। प्रशासन अलर्ट हो चुका है और इन हॉस्पिटलों पर एक बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। ये आम आदमी का एक मुद्दा है। 12,15,843 रुपये 843 रुपये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आम आदमी जो रेडी ठेले रिक्शा चलाते हैं उनके लिए 10-10 रुपये कमाकर दिन में जब दिहाड़ी बनती है तो 300 रुपये मात्र दिहाड़ी घर वो लेकर जाते हैं। 800 रुपये उनका 3 दिन, जब दिन रात वो मेहनत करते हैं तब 843 रुपये तब जाकर वो कमा पाते हैं। और लेकिन इन्होंने वो 843 रुपये भी नहीं छोड़े। मरीज को 12,15,843 रुपये का चूना लगा दिया गया। भारी मात्रा में लोगों ने मरीजों को लूटा। वहीं पे बड़े हॉस्पिटल भी हैं जिन्होंने 15 लाख 18 लाख भी लूटे हैं। अब प्रशासन पर क्या कार्रवाई करता है? आम पब्लिक से हमारी अपील यही है, हमारी अपील यही है कि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि प्रशासन ने एक ऐसा कदम जरूर उठाया है, आपकी आवाज़ से उठाया है, और आप प्रशासन के इस काम से कितने सेटिस्फाई हैं और प्रशासन के आप कितना सहयोग करना चाहते हैं, और हॉस्पिटलों के बारे में आपकी क्या राय है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना सिंवाल और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के अमृतधारा हॉस्पिटल की। मैं आपको बता दूँ, प्रशासन ने 9 हॉस्पिटल्स के नाम की जो लिस्ट है, नोटिस इन हॉस्पिटल्स को जारी किया गया है। हॉस्पिटल्स को ये नोटिस जारी इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना काल में इन्होंने मरीजों से ज़्यादा वसूली, जो पैसे हैं वो ज़्यादा वसूली की गई है। प्रशासन ने पहले ही निर्देश जारी कर रखे थे, गाइडलाइंस जारी कर रखी थी कि आप 10, 12, 15, 18,000 से ज़्यादा रुपए नहीं ले सकते, या हर एक चीज़ का एक पैकेज बनाया गया था। लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ज़्यादा पैसे लिए हैं मरीजों से। उन्होंने एक डाटा बनाया, पूरा प्रॉपर तरीके से किया गया। मैं आपको बता दूँ, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के जो दर्शन है वो बड़े होते हैं, लेकिन जो दर्शन है वो छोटे होते हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन किस तरीके से आम आदमी को यहाँ पर लूटा जाता है। मैं आपको बता दूँ कि अमृतधारा हॉस्पिटल भी एक उनमें से ही एक है जिन्होंने 12,15,000 के करीबन जो रुपए हैं वो लोगों से एक्स्ट्रा वसूली की है। ऐसे ही कई हॉस्पिटल्स का नाम सामने आया है, 9 हॉस्पिटल्स हैं। साथ ही प्रशासन ने ऐसे नाम भी लिस्ट में जारी किए हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से सरकार की गाइडलाइंस का पालन किया है और कोई एक्स्ट्रा वसूली नहीं की है। लेकिन ये जो 9 हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे वसूली की गई है। आखिर क्यों हमेशा आम आदमी को लूटा जाता है? कोरोना काल एक बहुत ही भयंकर काल था
था जब हमारे देश में आया, एक ऐसा टाइम था जब लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ जब वो हॉस्पिटल आते थे तो वो सिर्फ और सिर्फ मरीज़ के बारे में सोचते थे। वो सोचते थे कि हमारा मरीज़ बच जाए। वो उस टाइम ना पैसा सोचते थे ना कुछ और। यहाँ तक कि प्रशासन ने पहले ही चेतावनी भी दी थी। प्रशासन ने चेतावनी दे दी थी कि अगर ज़्यादा पैसे वसूली की जाएगी तो कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। लेकिन इससे पहले कभी कोई ऐसी कार्रवाई हॉस्पिटल्स में नहीं की गई है, हॉस्पिटल्स के लिए नहीं की गई है। इसलिए जो हॉस्पिटल्स के जो लोग थे वो केयर फ्री थे, स्ट्रेस फ्री थे। लेकिन एकदम से ये नोटिस आया है और ये देख जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो मूड में है कि इनकी जो है सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि मरीजों को ठगना एक बहुत बड़ा पाप है। कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो डॉक्टर के पास इसलिए आता है ताकि वो बच सके। उनको भगवान और डॉक्टर को भगवान का जो दर्जा है वो दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल्स आम आदमी को इस प्रकार लूट रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? 9 हॉस्पिटल्स के नाम सामने आए हैं, जिसमें अमृतधारा, पार्क हॉस्पिटल, ब्रिज हॉस्पिटल, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम सामने आए हैं जिन पर जो लोग हैं, लोगों का यकीन है, लोगों को लगता है कि उनके साथ कोई ठगी वहाँ पर नहीं की जाती है। लेकिन असलियत जब देखी जाए तो एक तस्वीर हमें ये देखने को मिलती है। प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है इन सारे हॉस्पिटल को। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? लाइव पे हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आम आदमी के पैसे का सवाल है। किस प्रकार एक आम आदमी के पैसे को यहाँ पर इस तरीके से एक आम आदमी को लूटा जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं। धन्यवाद। डीसी साहब ने जांच की है और आपसे जो 129 मरीजों से लगभग 6 लाख रुपए ज़्यादा लेने का नोटिस जारी किया। अखबारों हमारे पास भी आया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसकी जांच हुई है। ये हमारे सीनियर सीओ साहब बैठे हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा बता पाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस थी, गवर्नमेंट के लेटर थे, उसके हिसाब से हम लोगों ने चार्ज करे हैं और उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी तरफ से कुछ जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। और हमारे पास अभी तक ये नहीं है किस बिलों में क्या कमी है। जैसे ही वो हमारे पास इंस्ट्रक्शन आएगी, हम उसी हिसाब से पेशेंट्स के जो भी जितने भी लिए गए हैं उन सबको रिफंड करने के लिए हम आपको एश्योर कर देंगे। बकायदा डी साहब ने विर्क हॉस्पिटल के नाम से ही किया कि 129 लोगों से 6,17,000 रुपये एक्स्ट्रा लिए गए, वसूले गए, ये आरोप है। मैं फिर आपको ये बताना चाहूँगा, जब तक उनकी तरफ से हमारे पास नहीं आ रहा बिल, क्योंकि हमने पूरे बिल उनको सबमिट कर रखे हैं। अच्छा। उस बिल के अंदर कहाँ किस तरह की उन्होंने डिडक्शन की है, क्या कमी पाई है, जब तक वो बिल हमारे पास नहीं आते हैं इसके बारे में वो तो सरकार ने 15,000 या 17,000 जो भी एक रेट निश्चित कर दिया था सर, 15,000 था। हाँ, कि उससे ज्यादा नहीं ले सकते। हमने ज्यादा चार्जिंग होंगी। मैं फिर आपको श्योर कर रहा हूँ कि हमने जितने भी पेशेंट हमने आइसोलेशन वार्ड में रखे हैं, उस पेशेंट से हमें 10,000 रुपये पर पेशेंट जो उनका स्टैंडर्ड था जी। और जो आईसीयू में थे उनके जो ऑक्सीजन उस पे थे तो उनसे 12,000 और जो वेंटी पे थे उनके 18,000 के हिसाब से 15 के हिसाब से वसूल की हमने वसूल करे। एज पर नॉर्म जो गवर्नमेंट की जो स्टैंडर्ड थे हमने उस हिसाब से क्लेम किया है। ये एक्स्ट्रा ज्यादा कैसे निकला है? वो चार्जिंग आपने दिखा रखे हो बिलों में? देखिए, जहाँ तक हम मेरा समझना है, क्योंकि हमने जो पीपीई किट की लगाए हैं जी, वो उनका ये कहना है कि जो पीपीई किट थी वो 10,000 के अंदर इंक्लूड थी। ओके, आपने एक्स्ट्रा लगा दिया। वो लगे हुए हैं। वो कितनी चार्ज है पीपीई किट का 1,200 रुपये पर पेशेंट पर डे। वो एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा लगे हैं, मान लिया गया अब एक्स्ट्रा। हाँ, तो वो भी हम भी अब बिल्कुल एश्योर कर रहे हैं आपके माध्यम से। कोई मेडिसिन एक्स्ट्रा लगाई है? नहीं, मेडिसिन का कोई नहीं लगाया हमने। तो वही
मैं फिर आपको ये कहना चाहूँगा कि जब तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई डिटेल नहीं आ रही है कि आपके 11 लाख जो कटे हैं वो मेडिसिन के कटे हैं, पीपी के कटके हैं, तो जैसे वो आता है हम लोग उसी तरह से देखो हम गवर्नमेंट के साथ पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरे खड़े हुए हैं और हम आपके माध्यम से उनको एश्योर करना चाह रहे हैं कि जितना भी रिफंड होगा उचित हम उनको इमीडिएटली कॉल करके उनको दे दिया जाएगा। क्या नाम सर आपका? मेरा दर्शन चाहता हूँ। धन्यवाद। हेलो, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आप सुनाओ जी? बढ़िया जी, एकदम फर्स्ट क्लास। सरकार या जिला प्रशासन की तरफ से सभी डॉक्टर जो 9 हॉस्पिटल है एक्स्ट्रा चार्जिंग का आरोप लगाया गया और आपके ऊपर भी है कि 1,65,000 रुपये मरीजों से ज़्यादा लिए। देखो, प्रशासन ने कुछ जो बिल्स की चेकिंग की है तो उसमें एग्जैक्टली क्या फॉल्ट कहाँ मिला है और क्या मिला है, जब तक हमें उसका पता नहीं लगेगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि वो इंटेंशनली है या अनइंटेंशनली है। तो एक बार देख लेते हैं उसमें मतलब कहाँ पे लगा हुआ है, तो अगर कुछ है उसमें तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो प्रशासन ने ऑर्डर किया है उसको फॉलो करेंगे। तो उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया कोई अभी तक भी यहाँ अभी हमें नोटिस मिला नहीं है, तो एक बार हम और देख लें कि इसमें एग्जैक्टली दिक्कत कहाँ पे है, तो उसके बाद में आपको अगर आप उसमें गलती पाई जाती है कि ज़्यादा डेफिनेटली तो वो वापस मरीज को हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जो जैसे प्रशासन हमें ऑर्डर करेंगे वैसे करेंगे। हम प्रशासन के साथ हैं इसमें। आपका पूरा नाम? संजीव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 हॉस्पिटल्स का नाम सरकार प्रशासन द्वारा जारी किया गया था जिन्होंने कोरोना पेशेंट से ज़्यादा वसूली की है। वहीं एक इंसानियत का परिचय देते हुए 5 हॉस्पिटल्स ऐसे भी जारी किए गए हैं लिस्ट में, नाम में, जिन्होंने इंसानियत का परिचय दिया है, जिन्होंने कोई वसूली ज़्यादा नहीं किए हैं। यहाँ तक कि सरकार के निर्देश अनुसार जो जितने भी पैसे थे वो उतने ही लिए जितने सरकार ने निर्देश दिए थे। आज हम मौजूद हैं एसएस हॉस्पिटल में, क्योंकि इनका भी जो नाम है वो जारी है उस 5 लिस्ट में जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा वसूली नहीं की है। उनके जो डॉक्टर हैं सचिन पारूथी, वो आज हमारे साथ यहाँ पर हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में। नाम 5 हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन परूथी एसएस हॉस्पिटल से मैं ये बताना चाहूँगा कि इस पेंडेमिक के दौरान जैसे कि हमने सब ने इस महामारी को बहुत बुरी तरह से झेला है और इस बीमारी ने बहुत ही ज़्यादा तबाही भी मचाई है सेकेंड वेव ने इंडिया के अंदर। उसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से ये कोशिश की है बीइंग अ हेल्थ वर्कर कि हम पब्लिक को अच्छी सेवाएं दे सकें और जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट्स हैं उसके ऊपर ही हमने काम किया है और हमने उसके अंदर काम करते हुए भी मरीज की सच्चे मन से सेवा की है और हमने कोशिश की है कि कोई भी मरीज हमारे यहाँ से निराश होकर ना जाए। और मैं बल्कि इस मामले में सरकार की भी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज़ में हमारा साथ दिया है और हमें गाइडलाइंस दी जिसको हमने फॉलो किया और उसके रिज़ल्ट स्वरूप हम देख रहे हैं कि हमारे करनाल में कोरोना के समय में बीमारी पे बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल लाया जा सका जल्दी, जो कि लगभग 25 से 30 दिनों में ही एक पीक टाइम रहा जिसमें से 20-22 दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थे और उसके बाद वो पीक जो है डाउनफॉल में चली गई। अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी शहरों से, बॉम्बे में, दिल्ली से, जहाँ पे ये पीक का टाइम शायद 1.5 से 2 महीने रहा है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें लगता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने, हॉस्पिटल्स ने बहुत ही सराहनीय काम किया। सर, सरकार द्वारा पहले ही चेता दिया गया था कि अगर आप एक्स्ट्रा चार्जेस करते हैं तो आप पर कहीं ना कहीं कार्रवाई बनती है। वहीं पर 9 हॉस्पिटल है वो अपनी मनमानी करते नजर आए, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, ये अपने हॉस्पिटल की, हर हॉस्पिटल की अपनी एक डिसीजन होता है किस तरह से उन्होंने काम किया, जैसे उनको अच्छा लगा उन्होंने किया। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि महामारी के समय पे बीइंग हमारा तो खैर नोबल प्रोफेशन है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने सभी डॉक्टर भाइयों से भी कि हमें इस मामले में थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई ऐसी महामारी हमारे देश में, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आती है तो हमें कंधे से कंधा मिलाकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ
उनकी गाइडलाइन के निर्धारित ही काम करना चाहिए और हमें इस समय में जितना हो सके पब्लिक के लिए सेवा करनी चाहिए। आप प्रशासन का किस तरह से धन्यवाद करना चाहते हैं कि प्रशासन ने जिन्होंने सरकार का सहयोग किया उनको अप्रिशिएट भी किया और जो हॉस्पिटलों ने उल्लंघना की उनके खिलाफ एक एक्शन मूड में है? देखिए, सरकार इस समय में, आई थिंक कोविड के समय में हमारे यहाँ जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से मैं कहूँगा डीसी सर डॉक्टर मिस्टर निशांत यादव जी, सीएमओ सर डॉक्टर योगेश शर्मा जी, व सभी लोगों ने जो एसडीओ जिनको जो ड्यूटीज़ दी गई उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ को दिन रात निभाया है और हमारे को काम करने में उनकी बहुत सपोर्ट रही है थ्रू आउट। चाहे वो ऑक्सीजन डिमांड थी, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट था, किसी भी तरह में हमारे को किसी डिपार्टमेंट से ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हमारा साथ दिन रात ना दिया हो। तो मैं इस मामले में सारी एडमिनिस्ट्रेशन की, सीएमओ सर की, डीसी सर की तहे दिल शुक्रिया देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से हमारा साथ दिया है, जिस वजह से हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सके। सर, जैसा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट किया जा रहा है कि तीसरी वेव आने वाली है, उसको लेकर अगर सरकार गाइडलाइन जारी करती है तभी डॉक्टर्स का फ़र्ज़ बनता है, हॉस्पिटल का फ़र्ज़ बनता है कि उनको उनका सहयोग करें, या अपने आप भी कहीं ना कहीं अंदर से ये आवाज़ उठती है कि वो पेशेंट से ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसेज ना लें? देखिए सर, ये तो ऐसी बीमारी हो गई है जिसका अभी थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है और उसके बावजूद भी नहीं पता कि ये कब तक रहेगी भारत में। तो हमें हर समय तत्पर तैयार रहना पड़ेगा इस बीमारी से फाइट करने के लिए। बीइंग अ हेल्थ वर्कर वी आर ऑलवेज रेडी टू फाइट विद दिस डिजीज़, बट उसमें सरकार का भी सहयोग हमें मिलता रहता है, जिसकी वजह से हम इस बीमारी में बड़े अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार और हम मिलकर अगर साथ चलें तो आगे के लिए कैसी भी बीमारी आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के एसएस हॉस्पिटल की, जहां पे हमने डॉक्टर सचिन पादुथी जी से बातचीत की, उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को जिन्होंने एक सख्त कार्रवाई की है 9 हॉस्पिटल्स के लिए और साथ में उनको अप्रिशिएट भी किया है 5 ऐसे हॉस्पिटल्स को जिन्होंने एक्स्ट्रा वसूली नहीं की है। साथ ही उन्होंने बताया कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें सरकार और डॉक्टर्स अगर मिलकर काम करें तो जीत सकते हैं और इन्होंने मिलकर काम किया है। सरकार ने अपना पूरा सहयोग दिया है डॉक्टर्स को। वहीं इन्होंने हमने इनसे बातचीत की, उन्होंने हमें काफ़ी सारी बातें बताई, हमने तीसरी लहर के बारे में भी बातचीत की। तीसरी लहर का उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेड भी है और इस बीमारी, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका हम ऐसे नहीं कह सकते कि कब ख़त्म होगी। आप क्या कहना चाहेंगे लाइव में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें